नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपने सेकंड ग्रेड पेपर 1 में एक टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं आपको जो भी 2 या 3 क्लास राज्य मानवाधिकार आयोग की पढ़ाऊंगा, उससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना सेकंड ग्रेड में, तो 90% चांस है कि वो क्वेश्चन इन्हीं क्लास में से आ सकता है। मैं आपको एकदम डिटेल से डिटेल तक और जहां तक जैसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं वो सारे कवर करवाने की कोशिश करूंगा। एक बात है कि अपने टॉपिक में राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो अपने को सिर्फ राज्य के बारे में पढ़ना है, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ने से पहले। एक तो अपने जो एक क्योंकि अपने यूएनओ वगैरह या विदेश नीति वगैरह क्या टॉपिक है, इसलिए क्या है आप ये एक तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस अपने पास क्या टेबलेट है, बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग को आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, 10 दिसंबर, क्योंकि ये अपने टॉपिक में है और साथ में विदेश नीति और यूएनओ भी अपने क्या है सिलेबस में। इस कारण क्या है, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं अपन कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना, लेकिन क्या है मानवाधिकार आयोग भी अपने सिलेबस में, प्लस क्या है यूएनओ और विदेश नीति भी अपने क्या है सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। और टेलीग्राम ग्रुप है जो जीके से रिलेटेड, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा राजस्थान जो है, मतलब क्योंकि अपने को सिर्फ राज्य का पढ़ना है, तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग। देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, इसके गठन से रिलेटेड आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन कब हुआ था, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 18 जनवरी 1999। ध्यान रखना, 18 जनवरी 1999। लेकिन ये डेट और एक डेट और आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो ये मतलब क्रियाशील कब हुआ था, या हम कह सकते हैं इसने काम करना कब स्टार्ट किया था, तो ये डेट थोड़ी अलग है। ये इसने स्टार्ट किया था मार्च 2000 में। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखना कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो गठन है, गठन कब हुआ था, 18 जनवरी 1999 को, और ये क्रियाशील कब हुआ था, मार्च 2000 में। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। हो सकता है कि मतलब वैसे आपको बता दूं कि जो ऑप्शन आएंगे ना चारों, उनमें ये दोनों डेट तो आएगी नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन जनवरी 1999 में ही कर दिया गया था, लेकिन ये क्रियाशील कब हुआ था, मार्च 2000 में। ठीक है, और जो भारत है उसमें जो सबसे पहले जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, वो कब किया गया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना। हालांकि ये भारत से रिलेटेड अपने को कम पढ़ना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये कब आया था, ये आया था भारत में आया था, ध्यान रखना, 28 सितंबर 1993। ठीक है, 28 सितंबर 1993 को भारत में क्या आया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, जिसके तहत क्या किया गया, अलग अलग राज्यों में क्या किया गया, मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग जो अपने सिलेबस में है, उसका गठन हुआ फिर अपने 18 जनवरी 1999 को, और ये क्रियाशील कब हुआ, मार्च 2000 से। ध्यान रखना, मार्च 2000 से ये क्रियाशील हुआ, गठन इसका जनवरी 1999 में ही हो गया था। अब हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि क्या इसकी संरचना है और क्या मतलब पूरा। सबसे पहले हम बात करें धारा 21। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आया था, जो एग्जाम हुआ था अपना, मतलब जो 29 मार्च को, जो ग्रुप सी या डी में से एक में ये क्वेश्चन आया था धारा से रिलेटेड। तो ये धारा वाला भी आपको ध्यान रखना है। जो धारा 21 में है, इसमें क्या है, आयोग की संरचना के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में है, आयोग की संरचना। एक मैं आगे जाके आपको क्या है इसकी पूरा फैक्ट भी बताऊंगा कि 2006 में इसमें कुछ संशोधन हुए थे नियमों में, और 2019 में भी कुछ नियमों में संशोधन हुए थे, तो वो सारे हम क्या साथ में कवर करेंगे। तो धारा 21 में आयोग की संरचना है। आयोग की संरचना में सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे जाते हैं कि 4 कथन दिए होते हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर निम्न में से कौन सा सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, तो इस हिसाब से बनते हैं। तो अभी जो वर्तमान में है वो है 1+2 का प्रावधान। ठीक है, मतलब एक अध्यक्ष होगा आपके और 2 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा प्लस 2 सदस्य होंगे।
लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं मैं कि आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड पॉलिटी का लेवल है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। तो आपको सिर्फ इतने से काम नहीं चलाना है कि एक सदस्य और एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। अब देखो, क्या हमेशा से 1 और 2 ही थे, मतलब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हमेशा से थे? तो ऐसा नहीं है। ये कब से प्रावधान हुआ? 2006 से। 2006 से ये प्रावधान लागू हुआ है। 2006 से पहले क्या सिस्टम था? तो देखो 2006 से पहले क्या था? 2006 से पहले 1+4 था। ठीक है, कब था ये? 2006 से पहले। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ऐसा मत सोचना कि यार इतना कौन पूछता है। आप एक बार पॉलिटी का सेकंड ग्रेड का लेवल जाकर देखो, तब आपको पता चलेगा। तो क्या है, 2006 से पहले क्या सिस्टम था इसमें कि एक तो अध्यक्ष होगा और 4 क्या होंगे? सदस्य होंगे। लेकिन वर्तमान में कौन सा है कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी कि कुल 3 होंगे। अध्यक्ष सहित 3 होंगे, वैसे 2 सदस्य होते हैं। और ये प्रावधान 2006 से है। 2006 से पहले क्या होता था? 1+4 का रूल होता था। एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं कि धारा 21, आप एक बार जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उनको एक बार मतलब शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं। एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको क्या है ये चीजें कवर करवाऊंगा। तो देखो धारा 21 है जो मानवाधिकार जो नियम है, संरक्षण अधिनियम, उसकी धारा 21 कहती है कि आयोग की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो आयोग की संरचना में सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि सदस्य और अध्यक्ष कितने होंगे। तो देखो अध्यक्ष सहित जो टोटल सदस्य कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, अध्यक्ष सहित टोटल सदस्य 3 होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। लेकिन ये जो है 2006 से मतलब नियम चेंज हुआ था तब से है। उससे पहले क्या होता था? 1+4 होता था। ध्यान रखना, ये चीज मैं राज्य मानवाधिकार आयोग की बता रहा हूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नहीं बता रहा, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में वर्तमान में 1+4 वाला ही चल रहा है। ठीक है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना भारत का, उसमें अभी भी 1+4 वाला चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, बीच में चेंज हुआ था, फिर वापस चेंज कर दिया 2019 में। लेकिन हम बात करें राजस्थान या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो उसमें क्या है? 1+2 का रूल है। कब से हुआ? ये 2006 से हुआ। 2006 से पहले क्या था? 1+4 का था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 2006 से पहले क्या होते थे? टोटल 5 होते थे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। सर 2006 से पहले। और 2006 के बाद में क्या कर दिया गया? चेंज करके क्या कर दिया गया? एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान कर दिया गया। अब बात यह आती है कि जो है अध्यक्ष क्या हो, मतलब अध्यक्ष को मतलब ऐसे ही थोड़ी है कि किसी को भी उठाया और अध्यक्ष बना दिया। तो अध्यक्ष क्या हो सकता है? क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए? क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए? तो देखो अध्यक्ष बनने के लिए क्या होता है? अध्यक्ष बनने के लिए जो योग्यता है उसमें जो सबसे मेन आती है कि अध्यक्ष क्या होना चाहिए? किसी भी उच्च न्यायालय, ठीक है, एक मिनट, उच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय, या फिर आप कह सकते हो उच्च न्यायालय का क्या मतलब है? जो हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो है, साथ में हाई कोर्ट होते हैं, उसका क्या होता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश। थोड़ा सा राइटिंग को आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अपने पास क्या है डिजिटल बोर्ड नहीं है, जो टेबलेट है उस पर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। तो अध्यक्ष की जो योग्यता वो क्या होनी चाहिए? जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त क्या है? न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, न्यायाधीश से क्या मतलब है कि इसमें मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। लेकिन क्या हमेशा से यही प्रावधान था? एक मिनट, ठीक है, देखो अध्यक्ष को क्या है ना कि किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मतलब है कि वो मुख्य न्यायाधीश से भी सेवानिवृत्त हो सकता है, या फिर कोई अन्य न्यायाधीश। हमेशा पता है आपको कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं जो मुख्य न्यायाधीश नहीं होते। तो अध्यक्ष की योग्यता में यह है कि अध्यक्ष क्या होना चाहिए? किसी भी उच्च न्यायालय, जितने भी राजस्थान में हाईकोर्ट है, उनका क्या होना चाहिए? सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मतलब है कि वो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। लेकिन हमेशा से ये रूल नहीं था यहाँ पर। ठीक है, हमेशा से ये रूल नहीं था, ये रूल 2019 से आया। ध्यान रखना, ये चीज भी ध्यान रखना, 2019 से ये रूल आया कि मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। 2019 से पहले क्या था? फिर 2019 से पहले अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर देना, मैं वो चीज अगले वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूंगा, उससे बचने की कोशिश करूंगा। कुछ सजेशन भी आप दे सकते हो। 2019 से पहले जो सिस्टम था वो सिर्फ यही था कि मुख्य न्यायाधीश से ही सेवानिवृत्त होना चाहिए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से ही सेवानिवृत्त
होना चाहिए। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि अपने पास क्या है, टेबलेट है जिसमें जगह कम होती है। तो देखो अध्यक्ष की योग्यता है, उसमें सबसे मेन क्या है कि अध्यक्ष क्या होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मतलब है कि वो चाहे मुख्य न्यायाधीश से सेवानिवृत्त हुआ हो, चाहे अन्य न्याय जो अधीश है वहां से सेवानिवृत्त हुआ हो। लेकिन 2019 से पहले ये रूल नहीं था, ये रूल 2019 से लागू हुआ है। 2019 से पहले क्या सिस्टम था कि अगर कोई मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनना चाहता है तो वो सिर्फ मुख्य न्यायाधीश से ही सेवानिवृत्त होना चाहिए, यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, उसी से रिटायर्ड कोई मतलब व्यक्ति ही मानवाधिकार आयोग का क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। ये रूल 2019 तक लागू था, लेकिन 2019 में जो संशोधन किया गया उसमें यह कहा गया कि कोई भी, चाहे वो चीफ जस्टिस से रिटायरमेंट हो या फिर जज से डायरेक्ट रिटायरमेंट हो, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो भी क्या है, मानवाधिकार आयोग के क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये आपका क्या, अध्यक्ष के लिए क्या रखी गई है, योग्यता। अब जो 2 सदस्य होते हैं ना, 2 सदस्य, उनकी योग्यता क्या है, 2 सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या है। आप क्लास से रिलेटेड जो भी अगर आपको कोई सजेशन लगे कि ऐसा भी करना चाहिए तो आप बता सकते हो, हम वैसा हम अगले वीडियो में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब देखो अध्यक्ष का तो आपने देख लिया कि क्या होना चाहिए। अब जो 2 अन्य सदस्य होते हैं वो क्या होना चाहिए, मतलब जो अन्य सदस्य हैं 2, 1+2 का रूल होता है। अध्यक्ष तो क्या होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश कुछ भी हो, वो आपका क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन सदस्यों से रिलेटेड क्या था, तो देखो 2 अन्य सदस्य हैं वो राज्य के जिला न्यायालय होता है ना, वहां का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन उसको कम से कम 7 साल का अनुभव हो। ठीक है, उसको क्या हो, कम से कम 7 साल का अनुभव हो। देखो सदस्य के लिए पहली योग्यता तो ये है कि कोई भी जिला न्यायालय है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। कोई भी जिला न्यायालय है उसका न्यायाधीश हो, लेकिन कम से कम कितना, कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनने के लिए एक योग्यता तो यह है कि जिला न्यायालय होते हैं ना, जो अपने राज्य से, राजस्थान में 33 जिले हैं उनमें न्यायालय होते हैं, तो वो जिला न्यायालय होते हैं उनका न्यायाधीश हो, लेकिन कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो उसमें। ठीक है, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, तब वो क्या बन सकता है, आयोग का सदस्य बन सकता है। लेकिन एक दूसरी भी एक शर्त रखी गई है, वो ये है कि इनमें से अगर मतलब ये वाली अगर शर्त किसी के पास नहीं है तो दूसरा एक रास्ता है जिसमें मतलब आप मानवाधिकार आयोग के सदस्य बन सकते हो, तो वो ये है कि कोई व्यक्ति है जिसको मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव है। ठीक है, मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव वाला व्यक्ति। वापस मैं समझा दूंगा, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। और डेली आपको ये जो क्लास मिलेगी वो 4 बजे मिलेगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम चर्चा करते रहेंगे, और किसी दिन छुट्टी वाले दिन हो सकता है क्लास स्किप भी कर दी जाए, और आप सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो 2 सदस्य होते हैं उनमें उनकी 2 मतलब उनके पास 2 शर्तें होती है, जिनमें से कोई भी अगर एक शर्त वो पूरी करता है तो वो सदस्य बन सकता है मानवाधिकार आयोग का। उसमें से जो एक शर्त है वो ये है कि जिला न्यायालय होते हैं ना, जो उसमें न्यायाधीश रहा हो और कम से कम 7 साल का उसको अनुभव हो। ठीक है, अगर ये शर्त किसी के पास नहीं है तो और वो मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनना चाहता है तो उसके पास एक रास्ता है कि मानवाधिकारों के बारे में एक विशेष अनुभव होने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मतलब मानवाधिकार जो चीज, मतलब मानवाधिकार के बारे में जो है एक विशेष अनुभव रखता हो कोई व्यक्ति, वो भी क्या बन सकता है, मानवाधिकार आयोग का सदस्य बन सकता है। ठीक है, मैं एक बार फिर वापस दिखा देता हूं 0 से। देखो अपने क्या टॉपिक में, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक, तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने को राज्य से रिलेटेड ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि राज्य मानवाधिकार आयोग से पहले कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है जो 28 सितंबर 1993 को भारत सरकार लाई थी, उसके तहत जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ वो हुआ 18 जनवरी 1999 को। ठीक है, 18 जनवरी 1999 को हुआ, और ये क्रियाशील कब से हुआ, मार्च 2000 से। ठीक है, और मैं आपको एक थोड़ा सा वापस बता देता हूं कि
जो पॉलिटिकल साइंस है या पॉलिटी है उसका लेवल इतना मतलब डीप जाता है। अभी तो मैं सदस्यों के आपको क्रम से बताऊंगा, सदस्य और अध्यक्षों का क्रम बताऊंगा, कब कौन सबसे ज्यादा रहा हुआ है, कौन कार्यवाहक रहा हुआ है, ये सारी चीजें आपके काम की है। तो वो मैं अगली क्लास में, और मतलब मैं थोड़ा थोड़ी क्लास डालूंगा, ठीक है। इस टॉपिक को ऐसा नहीं मैं एक क्लास में पूरा कर दूं, थोड़ा थोड़ा करेंगे इस टॉपिक को और बेस्ट तरीके से करेंगे। और 95 या 90% चांस है कि आपके कोई क्वेश्चन आएगा सेकंड ग्रेड में, वो यहाँ से कवर होने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। फिर अपने जो सबसे पहली आती है धारा 21, जिसका अकॉर्डिंग क्या है, आयोग की संरचना क्या की गई है, परिभाषित की गई है। तो आयोग की संरचना क्या है कि आयोग में 1+2 का रूल है, मतलब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी टोटल 3 सदस्य हो गए। अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों का प्रावधान है, लेकिन यह प्रावधान हमेशा से नहीं था, ये कब से था, 2006 से, ठीक है। और 2006 से पहले क्या था, 1+4 का रूल था। कब, 2006 से पहले, यानी कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का रूल था। कब, 2006 से पहले। लेकिन वर्तमान में जो रूल है वो है 1+2। एक बात ध्यान रखना, यहाँ राज्य मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 2019 में वापस संशोधन करके इसको 1+4 वापस कर दिया गया है, लेकिन राज्य जो आयोग है उसमें अभी भी 1+2 का ही रूल चल रहा है, ठीक है। अब है कि जो अध्यक्ष है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी हर कोई अध्यक्ष बन जाएगा। तो देखो, अध्यक्ष क्या होगा, किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मतलब है वो मुख्य न्यायाधीश से भी सेवानिवृत्त हो सकता है या अन्य न्यायाधीश से भी सेवानिवृत्त हो सकता है। जो हाईकोर्ट होते हैं वहां के, या तो वो कहीं कभी क्या है मुख्य न्यायाधीश रहा हो, वहां से रिटायर हुआ हो, या फिर न्यायाधीश से रिटायर हुआ हो, तो वो क्या बन सकता है, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन ये रूल 2019 से है। 2019 से पहले जो रूल था उसमें यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्य मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनना चाहता है तो वो कम से कम क्या है, मुख्य न्यायाधीश से तो रिटायर होना ही चाहिए। लेकिन फिर 2019 में जो है अधिनियम में संशोधन किया गया और मुख्य के साथ अन्य न्यायाधीश जो रिटायर होते हैं उनको भी क्या है उसके योग्य मान लिया गया, ठीक है। फिर आता है सदस्यों की योग्यता। देखो, सदस्यों की योग्यता 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो यह है कि जो सदस्य है वो जिला न्यायालय के न्यायाधीश पर कम से कम 7 साल का अनुभव हो उसे, ठीक है। जो अपने जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वहां पर न्यायाधीश रहा हो और कम से कम 7 साल का उसको अनुभव हो, तो वो क्या बन सकता है, आयोग का सदस्य बन सकता है। दूसरा जो है आयोग का सदस्य बनने के लिए एक और है, मतलब दोनों में से कोई भी एक, अगर एक आपके पास योग्यता तो आप मानव अधिकार आयोग के सदस्य बन सकते हैं। तो उनमें दूसरी है वो है कि मानव अधिकारों के बारे में उसको विशेष अनुभव होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर व्यक्ति है जिसको मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव है तो वो भी मानव अधिकार आयोग का सदस्य बन सकता है। ये कौन सी है, धारा 21 है, ध्यान रखना, धारा 21 है। अब देखो, एक चीज है जो संरचना के बारे में वो मैं आपको बता देता हूं कि जो मानवाधिकार आयोग है वो एक क्या है, बहुसदस्य निकाय है। ये आपको पता चल गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अध्यक्ष नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, साथ में 2 सदस्य भी होते हैं। तो ये मैंने धारा 21 आपको बता दी। और मैं नहीं चाहता आपके पास मतलब 1-1 घंटा या 50-50, 60-60 या फिर 1.5 घंटे के वीडियो बनाऊं, उसमें आपको सारा कवर कराऊं। इससे अच्छा है कि आप 15-15 मिनट के वीडियो देखें एकदम अच्छे तरीके से, तो 20 या 15 मिनट के वीडियो अच्छे रहते हैं। तो ये मैंने धारा 21 बता दी। अब जो धारा 22 होती है उसमें नियुक्ति होती है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, वो मैं आपको साथ में नहीं करवा कर पहले आप ये चीजें जो है वो पूरा क्लियर कर लेना कि 2006 में कौन सी संशोधन हुआ, 2019 में क्या हुआ, 2006 से पहले क्या था, 2019 से पहले क्या था। तो इस हिसाब से आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और आपका सजेशन भी दें कि अगली वाली क्लास में क्या चेंजेस होने चाहिए और कैसे होना चाहिए। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी।